हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा हिंज बॉडीज एंड बाइट सेल के ऊपर। और देखिए इन दोनों को आप इन दोनों डायग्राम से एकदम इजी वे में समझ सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर जो मैंने ये ऐसे सर्कल में एक सेल दिखाई हुई है, तो देखिए ये क्या शो कर रही है, आरबीसी को, मतलब कि दिस इज वन आरबीसी एंड दिस इज अनदर आरबीसी। एंड आप में से बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे कि सर हिंज बॉडीज ये क्या होती है, तो देखिए मेरा आंसर होगा कि आपको इस वाले डायग्राम के अंदर जो भी दिखाई दे रहा है ना, वही क्या है, हिंज बॉडीज है। एंड अब मैं आता हूँ डायग्राम पर, तो देखिए इस वाले डायग्राम के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक आरबीसी दिखाई दे रही है। एंड इस आरबीसी के अंदर का जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। एंड हीमोग्लोबिन डैमेज होने के बाद क्या हुआ, पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन एक साथ क्लम्प हो गया, मतलब कि एक साथ इकट्ठा हो गया। एंड जो ये क्लम्प हीमोग्लोबिन है, इसके बाद ये क्लम्प हीमोग्लोबिन है, इसके बाद ये आरबीसी की जो इनर मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, वहां पर जाकर अटैच हो गया। तो ओवरऑल अभी मैंने जो भी बोला वो किसके लिए बोला, हिंज बॉडीज के लिए। और देखिए मैंने यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिख भी रखा है, ये वाली लाइन देखिए, हिंज बॉडीज, इसके अंदर क्या होता है, डैमेज हीमोग्लोबिन का क्लम्प होता है, मतलब कि जो हीमोग्लोबिन है वो डैमेज होने के बाद क्या होगा, एक साथ इकट्ठा हो जाएगा या बोल दीजिए क्लम्प हो जाएगा। एंड उसके बाद जो ये क्लम्प हीमोग्लोबिन है ये अटैच हो जाएगा आरबीसी की इनर मेम्ब्रेन से। ओवरऑल ये वाली लाइन है ये किसके लिए है, हिंज बॉडीज के लिए। एंड देखिए ये पूरी की पूरी लाइन जो मैंने यहाँ लिख रखी है, ये इस डायग्राम से पूरी की पूरी एक्सप्लेन हो रही है। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज हिंज बॉडीज। एंड अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट यानी कि बाइट सेल के ऊपर। तो देखिए आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर मुझे बाइट सेल और हिंज बॉडीज इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, मतलब कि सर हिंज बॉडीज का जो डैमेज डीएनए है अगर मैं इसे ऐसे गायब कर दूं, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, हिंज बॉडीज का जो डैमेज डीएनए है उसे गायब कर रहा हूं। तो ओवरऑल अगर मैं सर इसे गायब कर दूं तो सर जो हिंज बॉडीज है वो क्या बन गई, बाइट सेल बन गई। तो देखिए यस, आपने एकदम सही सोचा, मतलब कि हिंज बॉडीज का जो डैमेज डीएनए है अगर हम उसे उड़ा दें तो क्या बन जाएगी हिंज बॉडीज, मतलब कि हिंज बॉडीज को क्या बोलेंगे, बाइट सेल बोलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या है, दिस इज मैक्रोफेज। मैक्रोफेज ने क्या किया, जो हिंज बॉडीज है उसे खा लिया, ईट हिंज बॉडीज। तो ये बंदा क्या शो कर रहा है, मैक्रोफेज को। तो ओवरऑल जो मैक्रोफेज है अगर वह हिंज बॉडीज को खा लेगी तो खाने के बाद देखिए यहाँ पर बाइट शेप का, अरे आप कचौरी खाओगे ना यार, कचौरी खाने के बाद कचौरी पर एक बाइट आ जाती है, अज्यूम कीजिए कि ये पूरी की पूरी क्या है, कचौरी। ओके, एंड आपने क्या किया, कचौरी पे एक बाइट ली, मतलब कचौरी के एक पार्ट को खा लिया। तो बाइट लेने के बाद जो कचौरी है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी। ओके, बाइट लेने के बाद जो कचौरी है वो कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो ओवरऑल जो बाइट लेने के बाद जो ये वाली शेप है यही कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर। ओके, और देखिए यहाँ पर बाइट किसने ली है, मैक्रोफेज ने ली है। मैक्रोफेज ने आरबीसी की बाइट ले ली, और कौन सी आरबीसी की बाइट ली है, जिसके अंदर हिंज बॉडीज है, या बोल दीजिए जिसके अंदर डैमेज डीएनए है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। तो ओवरऑल सबसे पहले डीएनए डैमेज होगा, एंड डीएनए डैमेज होने के बाद जो डीएनए है वो क्या बनाएगा, एक क्लम्प बनाएगा, एक गुच्छा बनाएगा। एंड जो ये डैमेज डीएनए का क्लम्प है ये कहाँ पर अटैच होगा, आरबीसी की इनर मेम्ब्रेन पर। एंड इसे ही हम क्या बोलेंगे, हिंज बॉडीज। ओके, एंड जब ये हिंज बॉडीज स्प्लीन की जो मैक्रोफेज होती है वहाँ पर जाती है, तो मैक्रोफेज सेल क्या करती है, जो ये डैमेज डीएनए वाला पार्ट है जो कि आरबीसी की इनर मेम्ब्रेन से अटैच है, इसे क्या कर लेगी, खा लेगी, बाइट कर लेगी। तो ओवरऑल मैक्रोफेज जब हिंज बॉडीज को खाती है तो इसे क्या बोलते हैं, बाइट सेल बोलते हैं। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है, मतलब कि हिंज बॉडीज, इसकी बातें मैंने कर ली। एंड देखिए हिंज बॉडीज इसके बाद कहाँ जाएगी, स्प्लीन के पास, मतलब कि आरबीसी के अंदर जो हिंज बॉडीज है वो फाइनली कहाँ जाएगी, स्प्लीन के पास। देन स्प्लीन के अंदर जो मैक्रोफेज होती है वो हिंज बॉडीज को रिकॉग्नाइज करेगी, यानी कि एबनॉर्मल इंक्लूजन। देखिए एबनॉर्मल इंक्लूजन ये किसके लिए है, डैमेज हीमोग्लोबिन के लिए। अरे यार नॉर्मली तो डैमेज हीमोग्लोबिन नहीं होगा ना, नॉर्मल आरबीसी के अंदर डैमेज हीमोग्लोबिन नहीं होगा। अगर हीमोग्लोबिन डैमेज हो गया तो कॉमन सी बात है, दिस इज एबनॉर्मल। अगर एबनॉर्मल है तो क्या करेगी, हमारी बॉडी चाहेगी कि जो ये वाली आरबीसी है ये रिमूव हो जाए हमारे ब्लड से। तो ओवरऑल वही रिमूव कौन करेगा, मैक्रोफेज करेगी। तो ओवरऑल जो स्प्लीन की मैक्रोफेज है इसने क्या किया, बाइट आउट कर लिया, किसे, इंक्लूजन को। इंक्लूजन मतलब जो डैमेज डीएनए है या फिर बोल दीजिए जो हिंज बॉडीज है उसे क्या कर लिया, बाइट आउट कर लिया। एंड फाइनली जो
एक स्पेशल शेप बनी, मतलब कि स्प्लीन ने जब डैमेज डीएनए को बाइट आउट किया तो एक स्पेशल या बोल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक शेप बनी, और उस शेप को क्या बोलते हैं, बाइट सेल बोलते हैं। तो ओवरऑल बाइट सेल कहाँ बनती है, जब जो आरबीसी है वो स्प्लीन पर रिमूव होती है, यानी कि स्प्लीन के पास जाती है, तब बाइट सेल बनती है। ओके, ये बात हो गई। एंड मैं आपको कुछ रियल इमेज दिखाता हूँ। तो देखिए आपके सामने 1, 2 और 3 इमेज है। तो बताओ इनमें से कौन सी बाइट सेल है, कौन सी हिंज बॉडीज है। ओके, तो आपके लिए मैं फ्यू सेकंड दे रहा हूँ। हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं आंसर के ऊपर। तो देखिए इस वाली इमेज के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि सर एक आरबीसी है, और सर आरबीसी के मेम्ब्रेन पे मुझे यहाँ पर एक डार्क डार्क सा डॉट दिखाई दे रहा है। मतलब कि सर कोई चीज़ है जो आरबीसी की इनर मेम्ब्रेन पे अटैच हो रही है। तो ओवरऑल ये मैंने कहाँ बताया था, यहाँ पर ये देखिए हिंज बॉडीज अटैच टू इनर मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी, और क्या होता है, हीमोग्लोबिन डैमेज हीमोग्लोबिन होता है। तो ओवरऑल जो फर्स्ट इमेज है ये क्या शो कर रही है, हिंज बॉडीज को। ओके, तो दिस इज फॉर हिंज बॉडीज। नंबर सेकंड इमेज, सर इसके अंदर जो ये डार्क डार्क चीज़ है सर ये मेम्ब्रेन से तो अटैच नहीं है, ये तो सर साइटोप्लाज्म में दिखाई दे रही है। तो देखिए जो सेकंड इमेज है ये किसके लिए है, दिस इज फॉर होली जोली बॉडीज। और जो होली जोली बॉडीज होती है ये किसका रेमिनेंट होती है, दीज आर न्यूक्लियर रेमिनेंट। और देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है। ओवरऑल होली जोली बॉडीज ये कहाँ मिलेगी आपको, एक टाइप से साइटोप्लाज्म में आपको मिलेगी। देखिए जो ये वाली बॉडीज है ये इस तरह से, इस वाले फोटो की तरह आरबीसी की मेम्ब्रेन पर अटैच नहीं है। कहाँ पर है, इमेज देखिए साइटोप्लाज्म में है, आरबीसी की मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है। अगर आरबीसी की मेम्ब्रेन से अटैच नहीं है तो देखिए ये वाला फोटो हिंज बॉडीज के लिए नहीं हो सकता। क्या है ये, दीज आर होली जोली बॉडीज, जो कि डीएनए का या बोल दीजिए न्यूक्लियर रेमिनेंट होता है। एंड अब आते हैं थर्ड वाले फोटो के ऊपर। तो देखिए जो ये वाली ब्लड की इमेज है सर, इसके अंदर मुझे यहाँ पर देखिए सर एक आरबीसी है, अज्यूम कीजिए कि आरबीसी है, और सर आरबीसी का जो थोड़ा बहुत पार्ट है ना ये किसी ने खा लिया, किसी ने बाइट कर लिया। तो कॉमन सी बात है भाई, अगर बाइट कर लिया, खा लिया, तो कॉमन सी बात है किधर इंडिकेट कर रहा है, बाइट सेल की तरफ। तो ओवरऑल ये क्या है, बाइट सेल। और देखिए बाइट सेल किससे बनती है, हिंज बॉडीज से ही बाइट सेल बनती है। मतलब कि जो फर्स्ट वाला फोटो है वही थर्ड वाले फोटो में कब कन्वर्ट होगा, जब फर्स्ट वाले फोटो की जो आरबीसी है वो स्प्लीन के थ्रू जाएगी। मतलब कि जब स्प्लीन के पास जाएगी तो स्प्लीन की मैक्रोफेज क्या करेगी, जो हिंज बॉडीज है उन्हें खा लेगी, एंड खाने के बाद क्या बनाएगी, इस तरह से बाइट सेल बनाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि पेरिफेरल ब्लड स्मेयर के अंदर जो हिंज बॉडीज है वो कैसी दिखाई देती है, और जो बाइट सेल है वो कैसी दिखाई देती है, और जो होली जोली बॉडीज है वो कैसे दिखाई देती है। ओके, एंड देखिए एक बात बताना भूल गया कि जो हिंज बॉडीज, मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, ध्यान रखना, हिंज बॉडीज और बाइट सेल, हिंज बॉडीज और बाइट सेल कौन सी डिजीज के अंदर दिखाई देती है। तो देखिए इसका आंसर है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ग्लूकोज 6 पीडी। इसके अंदर क्या दिखाई देगी, हिंज बॉडीज एंड बाइट सेल। ओके, ध्यान रखना। तो ये बात हो गई, एंड बाय।